अब तक तो मैं जो जनसभाएं कर रहा था, गांव में कर रहा था, कॉलोनियों में कर रहा था। आज मैं व्यापारियों के बीच आया हूँ और मैंने इनका जोश और उत्साह देखकर ये लग रहा है कि व्यापारी वर्ग जब किसी के साथ हो जाता है तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो आज सभी व्यापारी साथियों ने बड़े खुले मन से मेरा स्वागत किया है और मेरा आभार मतलब मेरे साथ वोट की अपील की है चलकर। मैं इनका हृदय गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। जो तस्वीरें क्या है समझिए, जन सैलाब है। और गाना भी सुनिए किस तरीके से प्रशांत सन्नी यादव ने माहौल बनाया है। युवा भारी संख्या में वोट करने वाले हैं, उनके लिए एक काम, महिलाओं के लिए एक काम। देखिए, युवाओं के लिए एक काम नहीं, युवाओं के लिए बहुत कुछ मेरे मन में है। तो ये युवाओं की लड़ाई है कि जो हमारे यहाँ क्षेत्र में लायक बच्चे हैं उनको परिवारवाद के कारण राजनीति में मौका नहीं मिलता है। जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं उनको कहीं ना कहीं राजनीति के कारण पिछाड़ दिया जाता है। जो बच्चे अच्छे खिलाड़ी हैं उनको अच्छा अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बच्चों को, जो मेरे नौजवान साथी है, उनका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए मेरे को बहुत कुछ लड़ाई लड़नी है। एक काम नहीं, उनके लिए मेरे को हजारों काम करने हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता और तमाम लोगों के पास भी हम रहे, समर्थक भी मिले, आपके विरोधी भी हमें मिले। विरोधियों ने कहा कभी फ्लावर है, कभी फायर है। विरोधियों ने कहा कभी गांधीवादी है, क्रांतिकारी है। क्या है सनी यादव? नहीं, देखिए, जब मैंने ये संकल्प ले रखा है कि क्षेत्र की आवाज हमने उठानी है, तो जब हम किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनको लगता है कि क्रांतिकारी है। हम क्रांतिकारी नहीं, हम तो अपने इस इलाके की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और ये लड़ाई सन्नी की नहीं है, ये लड़ाई भी क्षेत्र की जनता की लड़ाई है। कि जैसे भारत पूरा परेशान हो गया था कांग्रेस से कि एक ही परिवार राज करता आ रहा है, ऐसे यहाँ भी रेवाड़ी में भी जनता परेशान है कि एक ही परिवार राज करता आ रहा है। अब की बार ये जनता की लड़ाई है। जैसे भारत को कांग्रेस मुक्त किया था, ऐसे यहाँ से भी रेवाड़ी से भाजपा कांग्रेस दोनों से मुक्त कर कर एक आम परिवार के बच्चे को मुकाबले को काफी नजदीकी बना दिया है, मुकाबले को काफी नजदीक ला दिया है प्रशांत सन्नी यादव ने, और कह सकते हैं नजदीकी फासला भी है। जी। पहला काम, पहले हफ्ते, पहले महीने में क्या करेंगे जनता ने आशीर्वाद दिया तो? देखिए, मेरा बहुत सारे संकल्प हैं, बड़ा अच्छा मेरा विजन है। और ये जहां हम खड़े हैं ये अहिरवाल की लंदन कहे जाने वाली रेवाड़ी है। और इसका आप हालात देख सकते हैं कि जब अगर ये व्यापारी साथी यहाँ खड़े हैं, बरसात अभी आई थी 2 दिन पहले, तो ये दुकान नहीं खोल सकते, इतनी बड़ी इनकी मजबूरियां हैं। दुकान के अंदर पानी चला जाता है, लाखों करोड़ों का सामान व्यर्थ हो जाता है, तो बड़े परेशान हैं। यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ आप जाओगे, व्यापारी जो है ना सुरक्षित नहीं है। जो सरकार को अपने पैसे कमा के सरकार को चलाने के लिए धन देता हो, व्यवस्था पैदा करता हो, और फिर वो सुरक्षित ना हो, तो इसके बड़ी क्या बात होगी। व्यापारी की सुरक्षा और व्यापारी की जो सम्मान, जब अधिकारी या किसी के पास व्यापारी जाए तो उसका सम्मान, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। एक बड़ा अहम सवाल लेते हैं प्रशांत सन्नी यादव से। सर्वे रिपोर्ट है, कयासों का बाजार गर्म है कि हंग असेंबली हरियाणा में होने वाला है और शायद किसी को भी बहुमत का आंकड़ा ना मिले। उसमें इंडिपेंडेंट की भूमिका बड़ी अहम हो जाएगी, बेशकीमती हो जाएगी। देखिए, सच बोलने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, वरना आजकल पत्रकार सब ये कह रहे हैं कि सरकारों के साथ चलते हैं। आपने सच बात बोली, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कम से कम 15 से 20 निर्दलीय जीत कर आएंगे और अब की बार निर्दलीयों की सरकार बनाने में अहम भूमिका रहेगी। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल चलते चलते, एक निर्दलीय प्रत्याशी के दिल में नेता कौन बसता है? नहीं, मेरे दिल में तो मेरे क्षेत्र की जनता बसती है, और जो जनता मेरे से कहेगी मैं उसी के साथ रहूंगा। और जनता की आवाज के लिए, देखो, मेरा अगर निजी स्वार्थ होता तो मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे ऑफर हैं, आज भी हैं। मेरा अपना निजी स्वार्थ नहीं है। मेरी लड़ाई परिवारवाद की आज़ादी दिलाने के लिए मैंने एक इंकलाब रैली का आयोजन किया था, उस समय मैंने ऐलान किया था। और मेरी ये लड़ाई जारी, मेरी नहीं, ये क्षेत्र की लड़ाई है। जब तक मैं क्षेत्र की लड़ाई के सारे मुद्दे खत्म ना कर दूं, मैं लड़ता रहूंगा। जनता के नाम क्या अपील, क्या मैसेज, क्या संदेश? वोटिंग है चंद दिनों बाद, लोग घरों से निकले, कैसे वोट करें? जी, देखिए, मेरा तो यही संदेश है। वैसे तो जनता ही चुनाव लड़ रही है, प्रशांत सन्नी यादव चुनाव नहीं लड़ रहा। फिर भी मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब भी आप वोट करने जाएं, एक बार आंख बंद कर ये जरूर सोचें कि लगातार 50-60 साल से एक परिवार राज कर रहा है। दूसरा परिवार का जो कैंडिडेट है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है, वो पहले ही कोसली ने नकार दिया। इन्होंने लगातार यहाँ इस तरीके की व्यवस्था की है। आज ही अगर आप यहाँ व्यापारी से कहीं भी जाएंगे, आप व्यवस्था देख लीजिए। जैसे ही आप ये कानून गेट पे खड़े हैं, यहाँ
एक ऐसा खड्डा है जिसमें मेरे से व्यापारी साथी बता रहे थे कि यहाँ बहुत सारे ऐसे जो बिल्कुल बिल्कुल आए लोग गाँव से जिनको गिरने से हड्डियां टूट गई, लोग परेशान हैं। 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों के लिए तो क्या अब ये अपील क्या है आपका? करेंगे? क्या मेरे मैसेज लोगों आपका से यही लोगों से अपील है निकलता है? कि उनको जो उनकी काम है, जो उन्होंने आपकी सेवा नहीं, उन्होंने आपके राज करके इस क्षेत्र को लूटा है। आंख बंद कर कर ये सारी बातें दिमाग में सोच कर जब एक बार मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया सनी यादव जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सन्नी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।